हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुस्न के नाम की एपिसोड नंबर 10 की। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे सलमा का रिश्ता पक्का तो हो गया था। अब मंगनी हो रही है उसकी आतिफ़ से, और उसके अम्मी अब्बू और आतिफ़ के अम्मी अब्बू भी यहाँ मौजूद हैं और सलमा की मंगनी हो जाती है। सलमा की शादी जो है वो अब 2 हफ़्ते के बाद है। सलमा नेक्स्ट डे जाती है कॉलेज के लिए, रेडी होके जाने लगती है तो उसकी अम्मी उसे बताती हैं कि बस अब बैठ जाओ, अपना ध्यान रखो, इतनी चाह से तुम्हें लेके जा रहे हैं, इतनी कदर कर रहे हैं तुम्हारी, और इस तरह की बातें करी होती हैं। जिसके ऊपर सलमा उनसे कहती है कि अम्मी मुझे बस ये 10 दिन और दे दें, कुछ ज़रूरी काम है, 10 दिन के बाद मैं कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करूँगी। हालांकि उसकी अम्मी कहती हैं कि शादी के बाद अपना ये शौक़ पूरा करना, पढ़ लेना, जो भी करना चाहती हो कर लेना। लेकिन सलमा के लिए 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से वो 10 दिन अपनी माँ से लेती है कि मुझे 10 दिन कॉलेज जाने दें। कॉलेज जाती है तो मुनीज़ा से इसका सामना होता है। मुनीज़ा से बात होती है। मुनीज़ा कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिकंदर ऐसा करेगा, और मैं अभी भी उम्मीद नहीं हारी हूँ, मैं ढूंढ के रहूँगी सिकंदर को। इस तरह की बातें करती है क्योंकि मुनीज़ा को तो अपनी पड़ी हुई है ना, अंदर खाते वो यही चाहती है कि आतिफ़ से उसकी शादी हो जाए। सलमा की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही हैं, और हर बात से कोई बात निकलती है तो उसको सिकंदर याद आता है, और हम फिर फ्लैशबैक में सिकंदर को और सलमा को देखते हैं उनकी कन्वर्सेशन होते हुए। बहरहाल ये 10 दिन गुजर जाते हैं। सलमा को सिकंदर का कोई सुराग नहीं मिलता, और फिर वो आखिरी दिन जब कॉलेज आती है तो वो मुनीज़ा से मिलती है, गले मिल के बहुत रोती है। मुनीज़ा जो है वो भी दिल बर्दाशा सी हुई बैठी होती है क्योंकि उसके हाथ से भी बाजी निकल गई होती है, और फिर दोनों गले मिल के रोती हैं। सलमा जाती है अपने घर और जाके अपना सारा स्टूडियो साफ़ कर रही होती है, सारे कैनवासेस रखवा रही होती है, सारी पेंटिंग संभाल रही होती है। साथ ही वो फिर अपने हाथ में उठाती है सिकंदर की तरफ से दी गई सबसे पहली पेंटिंग, और उसको भी उठवा के वो स्टोर में रखवा देती है। उसके बाद हमने मायूं के सीन देखे। सलमा मायूं बैठ जाती है। सलमा के चेहरे पे जो उदासी है, जो कि थ्रू आउट द एपिसोड रही है। सबा कमर नेल्ड इट, मतलब एक दिल टूटी हुई लड़की और इतनी उदास, और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त एक्टिंग थी। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन थे सबा कमर के यहाँ पे। अच्छा, जब मायूं पे वो उदासी बैठी हुई होती है तो उसकी माँ भी नोटिस कर रही होती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि मुनीज़ा का अंदर का साइकोपैथ जाग चुका है, और वो गुस्से से भरी बैठी है और चीख रही होती है, चीज़ें फेंक रही होती है कि सलमा के अंदर क्या है ऐसा कि आतिफ़ ने उसे ज़िद्दी बना लिया और अब उसने मुझसे छीना है आतिफ़ को। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुनीज़ा की बहुत ओवर एक्टिंग थी यहाँ पे, खुद से खुद ही बना के बैठी हुई है वो सारा कुछ। लेकिन अब उसने ये प्लान किया है कि अब मैं उसे भी तड़पता हुआ छोड़ूंगी, सलमा को, और उसको मैं ये जाके वो मतलब एक प्लान रेडी करती है। और फिर नेक्स्ट डे जब होती है सलमा की शादी तो वो जाके उससे बताती है कि दुल्हन बनी हुई सलमा को जाके वो बताती है कि सिकंदर मिल गया है। लेकिन कहती है उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने मुझे प्रपोज़ किया है, जिसके ऊपर सलमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो बेयकीनी से उसको देखती है। यहाँ पे जो मुनीज़ा है उसके एक्सप्रेशन साफ पता चल रहे होते हैं कि शी इज़ जस्ट अ बिच। बहरहाल ये पूरी एपिसोड जो थी वो थी सलमा के ऊपर क़यामतें जो टूटी हैं उसके ऊपर। सबसे पहले तो वो वैसे ही डिसहार्टन होती है कि सिकंदर उसे छोड़ गया। उसके बाद आतिफ़ से मंगनी होना, और फिर फाइनली आतिफ़ के साथ उसकी शादी हो जाना, और सबसे बढ़कर जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है उसने जो इसके साथ किया है, मतलब सलमा तो कहीं की रही नहीं है। थ्रू आउट एपिसोड में सबसे बेस्ट एक्टिंग जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इट्स ऑल अबाउट सलमा, तो सलमा की थी। और जिस तरह उसको फ्लैशबैक में सब कुछ याद आता है, और फिर उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ज़बरदस्त थे। कहीं पे जब वो उसके कपड़ों की शॉपिंग की बात हो रही होती है तो वो उसे याद आता है कि मुझे रेड कलर पसंद था, तो सिकंदर को भी रेड कलर पसंद था, और फिर वो इनकार कर देती है कि मैं रेड कलर के कपड़े नहीं पहनूंगी। अपनी माँ को कह देती है कि मेरा जोड़ा रेड कलर का ना बनवाए। उसके बाद फिर वो जो 10 दिन वो मांगती है, 10 दिन वो पूरे डिपार्टमेंट्स में, सारी कॉलेज में वो चेक करती है। मतलब रोज़ इंतज़ार होते है उसके ऊपर। पीछे उसी की गाई हुई गज़ल भी चल रही होती है, कहाँ हो तुम चले आओ। वो सीक्वेंस बहुत खूबसूरत था। उसके बाद फिर उसको याद आता है कि किस तरह सिकंदर ने मुझसे वादे किए थे कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। फिर उसको याद आता है बीच में जब वो अपना सारा सामान संभाल रही होती है वो एक बॉक्स अपने साथ लेके गई है बहरहाल बाय द वे आतिफ़ के घर, जिसके अंदर सिकंदर के दिए हुए खतूत हैं, पोइट्री है,
اور وہ اس کو سنبھال کے رکھنا چاہتی ہے. اور بکس کی جہاں بات ہوتی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ سکندر جو ہے وہ اس کو جب خط دیتا ہوتا ہے تو بکس کے اندر رکھ کے دیتا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے جواب چاہیے. بہت اچھی ایکٹنگ تھی، بہت اچھی ایپیسوڈ تھی آل اوور. اور ابھی نیکسٹ ہمیں پتہ چلے گا کہ مزید بیچاری سلمیٰ کے اوپر اور قیامتیں ٹوٹنی ہیں جب اسے عاطف جیسے کمینے شخص کے ساتھ رہنا پڑنا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ. ایک تو وہ اس کو دل سے پسند بھی نہیں کرتی ہے، نفرت کی حد تک اس کو ڈس لائک کرتی ہے، اور اب وہ اس کے سر پہ مسلط ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے اب آگے کہ کب اس کے اوپر یہ بات ریویل ہوگی کہ منیزہ نے جھوٹ بولا تھا کہ سکندر ابھی نہیں آیا. So let's wait and watch. Till then you guys subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you. Take care.